जैसा कि फादर डिसिल्वा ने रुद्र को सलाह दी थी, रुद्र अगली रात भी जेनी के कमरे में ही था, लेकिन जेनी ने उसे जिद करके दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। रुद्र और जेनी दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता तो वो ऐसी गलती हरगिज नहीं करते। और जैसे ही आधी रात बीती, जेनी के कमरे की खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। जेनिफर, माय डियर जेनिफर। डैनी माय लव, मैं आ रही हूँ। जेनिफर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं तो? जेनिफर, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपने आप को बदल रही हो। यू आर फियरलेस, लेकिन तुम अपनी जिंदगी पर दूसरे लोगों को हावी होने दे रही हो। आई डोंट लाइक दिस। सॉरी डैनी। Jennifer, I like you, but there are some rules and you must keep them in mind. तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते हो? I can, but उससे पहले मुझे ये देखना है कि तुम वही fearless Jennifer हो या नहीं। जेनी, तुम क्या कह रहे हो? मैं वही जेनी हूँ। No, Jennifer, no. आज तुम्हारी आवाज में एक डर को महसूस कर पा रहा हूँ और तुम्हारा ब्लड तुम्हारा ब्लड वो नहीं रहा। Jennifer, you are not the same. But Danny... No, Jennifer, you cannot enter my world. You are not the same. You are not fearless now. इसी वजह से मैं तुम में वो फियर महसूस कर पा रहा हूँ। Danny, my love, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी ही है। तुमने क्यों उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी? क्यों उन्हें अपने ब्लड के साथ छेड़छाड़ करने दी? क्यों वो लोग तुम्हें फियरफुल बना रहे हैं? डैनी, मुझे सही में कुछ याद नहीं है कि ये सब कब और कैसे हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी दुनिया में आने लायक नहीं हो। डैनी, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। इस बार मैं उन्हें कुछ नहीं करने दूंगी। दे दिया। One last chance. I hope you won't disappoint me. थैंक यू डैनी। डैनी ने जेनिफर को एक तरह से अपना गुलाम बना लिया था। उसने जेनी को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए एक शर्त रख दी कि उसका ब्लड पूरी तरह प्योर होना चाहिए। जेनी पिछले दिनों से दो तरह की जिंदगी जी रही थी। पहली जिसमें रुद्र, सौम्या और उसका परिवार था, और दूसरी जिसमें केवल और केवल डैनी और उसकी अंधेरी दुनिया थी। मगर अब लगने लगा था कि जेनी की असल जिंदगी पर डैनी और उसकी अंधेरी दुनिया भारी पड़ने लगी थी। अगली सुबह जब फादर जेनी के घर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रुद्र दूसरे कमरे में सो रहा था। रुद्र, उठो, सुबह हो गई है। हाँ फादर, सॉरी, मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया।
मुझे लगा कि तुम पूरी रात जेनी को मॉनिटर कर रहे थे। एक्चुअली फादर, जेनी ने रात को बहुत फोर्स किया कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। अब जल्दी चलकर जेनी को संभालो, कहीं हमारी सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। फादर, अगर रात को किसी तरह की आवाज हुई होती तो मैं उठ जाता। आई होप सब ठीक ही होगा। जेनी, सोने दो इसे। तुम इसके चेहरे पर से कंबल हटाओ। हाँ फादर, शी इज फाइन। फादर, जेनी ने बहुत इंसिस्ट किया, वरना मैं दूसरे रूम में जाने वाला ही नहीं था। और मुझे इसकी गर्दन के पीछे निशान देखने हैं। हेल्प मी। श्योर। देखिए फादर, ये निशान ताजा नहीं लग रहे हैं। Still something has changed, but why? रुद्रा, are you sure तुमने रात को कुछ नहीं सुना? हाँ फादर, मैंने कुछ नहीं सुना। अगर कुछ सुनाई देता तो मेरी नींद जरूर खुल जाती। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? और ये खिड़की कैसे खुली हुई है? तुमने इसे बंद नहीं किया था क्या? What? फादर, मुझे ध्यान है कि मैंने ये खिड़की बंद की थी। लेकिन ये खुली हुई है। डोंट नो, शायद जेनी ने खोली हो। अगर जेनी ने खिड़की खोली है तो इट्स नॉट गुड। मतलब? रुद्रा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल रात भी एक चमगादड़ ने जेनी का खून सक करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हमने जेनी के ब्लड में ऐसी चीज मिला दी थी जिसे वो चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो बगैर ब्लड सक किए यहां से चला गया। फादर, ये स्टोरी थोड़ी अजीब लग रही है। रुद्रा, साइंस में इसे स्टोरी नहीं थियरी कहते हैं, और ये थियरी एविडेंसेस पर बेस्ड है। मुझे फिर से लग रहा है कि रात को जरूर ऐसी कोई बात हुई है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? हमें जेनी को फिर से ब्लड चढ़ाना होगा। हम इसी तरह जेनी को तब तक ब्लड चढ़ाएंगे जब तक कि वो चमगादड़ जेनी का पीछा नहीं छोड़ देता है। तुम्हें कोई डाउट है? फादर, मैं बस ये कह रहा हूं कि इज इट नेसेसरी? यस, इट इज नेसेसरी। ठीक है फादर। फादर, मुझे ब्लड की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग जेनी। यू आर राइट, यू आर लुकिंग फाइन, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए अभी और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फादर, नाउ आई डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। मैं एकदम सही हूँ। रुद्र, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग मुझे बिना बताए ये क्या किए जा रहे थे? जेनी, तुम्हें ठीक करने के लिए ब्लड चढ़ाना जरूरी था। लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। और फादर, आप मेरे ब्लड में क्या मिला रहे हैं? मुझे अब आपसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। आप प्लीज चले जाइए। जेनी, कैसी बातें कर रही हो? यू शट अप रुद्र। मुझे सब याद आ गया है। पिछली बार जब मुझे ब्लड चढ़ाया गया था तो मुझे कितना पेन हुआ था। फादर मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे अब कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। जेनी। रुद्रा, तुमने देखा, जेनी नॉर्मली इस तरह से बात नहीं करती है। फादर, अब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम जेनी की सलामती चाहते हैं तो हमें जेनी को फिर से ब्लड चढ़ाना होगा। फादर, आप मेरी मर्जी के बगैर मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। जेनी, तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ ना। फादर, आप रहने दीजिए ना। वैसे भी जेनी आज रात अकेली थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। रुद्रा, तुम्हें जेनी की हालत याद होगी, मरने वाली थी ये। फादर, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, 2 रातों से एकदम ठीक है। रुद्रा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये चीज हमें बाद में भारी पड़ सकती है। फादर, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। पता है, बचपन में मैंने आपसे ट्रीटमेंट लेना इसलिए बंद किया था क्योंकि आप ऐसी चीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे किसी तरह का कोई ब्लड नहीं चढ़वाना है आपसे।
Okay, my daughter. As you wish. God bless you. जेनी, तुम्हें क्या हो गया है? ये किस तरह की बातें कर रही हो? फादर, फादर डिसिल्वा ने जेनी को 2 बार मौत के मुंह से बचाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फादर जेनी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, लेकिन जेनी ने फिर से ब्लड लेने से साफ इनकार करते हुए फादर को वहां से जाने के लिए बोल दिया। वैसे रुद्र को भी फादर की बातें समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे जेनी का ये बर्ताव ठीक नहीं लगा और इसलिए वो फादर के पीछे पीछे चला आया। फादर, फादर, जेनी की बेवकूफी के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। रुद्र, मैं जेनी की बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ। अभी वो अपने आप में नहीं है। फादर, मुझे लगता है कि वो एकदम ठीक है और अगर जरूरत हुई तो हम बाद में भी तो उसे ब्लड चढ़ा सकते हैं ना। रुद्र, हर सेकंड हमारे ब्लड में 20 लाख ब्लड सेल्स मरती हैं और वापस बनती हैं। ह्यूमन ब्लड की ये खासियत है कि ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है। इसलिए हमने जो चीज जेनी के ब्लड में भेजी है वो भी परमानेंट नहीं है। उसे जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना वो बैट उसकी जान ले लेगा। रुद्र, तुम जानते हो कि जेनी को तो ये भी नहीं पता होता है कि वो नींद में कहां जा रही है। फिर भी उसने नींद में उठकर रूम की खिड़की खोल दी और तुमने शायद उसकी गर्दन पर बने निशानों पर गौर नहीं किया। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज। रुद्र, हो सकता है कि हम जिसे एक बैट, एक चमगादड़ समझ रहे हैं, वो कुछ और भी हो सकता है। व्हाट? कुछ और? कहना क्या चाहते हैं आप? रुद्र, तुम यकीन नहीं करोगे। इनफैक्ट कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। रुद्र, मुझे लग रहा है कि ये किसी वैम्पायर का काम है। फादर, क्या कह रहे हैं आप? रुद्र, मैं जानता हूं कि मुझे अभी और एविडेंसेस चाहिए, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है जेनी को बचाना। मैं जानता हूं कि ये यकीन करना इतना आसान नहीं है। जब पहली बार मुझे इस बारे में पता लगा था तब मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने इन चीजों को पास से देखा है। जेनी किसी वैम्पायर के चंगुल में है जो उसे धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा है और वही जेनी का ब्लड सक कर रहा है। ये वैम्पायर्स बस रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि कुछ वैम्पायर्स इतने पावरफुल होते हैं जो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो भेड़िए बनकर इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो वैम्पायर्स जो चमगादड़ में बदल जाते हैं। ये अपने शिकार को एक बार में नहीं मारते हैं, धीरे धीरे उसका खून पिया करते हैं, अपने शिकार को धीमी मौत देते हैं। एंड आई एम श्योर कि जेनी ऐसे ही किसी चमगादड़ वाले वैम्पायर के चंगुल में फंस चुकी है। फादर, तो ये है आपकी थ्योरी। मैं सोचता था कि आप साइंस के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आप तो वैम्पायर और चुड़ैलों में यकीन रखते हैं। नो फादर, सॉरी टू से, लेकिन आप जेनी का इलाज नहीं कर सकते हैं, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके पास कभी आता ही नहीं। रुद्र, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी थियरी गलत हो, लेकिन एविडेंसेस कुछ और कह रहे हैं। रुद्रा, गलती मत करो। तुमने आज देखा जेनी किस तरह बात कर रही थी। वो हमारी जेनी नहीं थी। वो ऐसे बात नहीं करती है। फादर, इट्स इनफ। प्लीज अभी आप जाइए। ओके, आई एम गोइंग, लेकिन ध्यान रखना, इतनी देर मत कर देना कि जेनी के पास टाइम ही ना बचे। फादर डिसिल्वा ने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन रुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। वो फादर की बातों को एक अंधविश्वास की तरह देख रहा था, और जेनिफर, वो तो जैसे पूरी तरह डैनी के काबू में आ चुकी थी। उस रात डैनी फिर से जेनिफर के पास आया और फिर से उसका खून पीने की कोशिश की।
का ब्लड प्योर नहीं है। बट डैनी, आज तो मैंने उन लोगों को ब्लड चढ़ाने ही नहीं दिया। दैट्स गुड, लेकिन तुम्हारे ब्लड को रिन्यू होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंसान ऐसे ही होते हैं, सभी को अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। यू आर यूनिक, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया था। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है, वो अभी मुझे नहीं जानते हैं। आई एम ट्राइंग डैनी, आई एम ट्राइंग। मैं उन्हें हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। दैट्स गुड। और अगर उन्होंने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मेरे अंदर छिपे भेड़िए ने काफी टाइम से शिकार नहीं किया है। The wolf inside me wants to come out. बट मैंने तो समझा कि तुम एक बैट हो, तुम वुल्फ भी हो। Yes, Jennifer. When I hunt, I become a wolf. I become a wolf. Yes, Jennifer. Yes. Now you look like the Jennifer I know. Fearless. डैनी रुको, डैनी, आई मिस यू डैनी, आई मिस यू अ लॉट। डैनी जिस चीज की तलाश में जेनिफर के पास आया था वो नहीं मिली तो वो वापस लौट गया। और जेनिफर, वो तो डैनी के लिए पागल हो चुकी थी। डैनी का अंधेरा उसकी जिंदगी पर छाने लगा था। जेनिफर के अंदर होने वाला ये बदलाव रुद्र भी महसूस कर रहा था, लेकिन वो फादर की थ्योरी पर यकीन करने को हरगिज तैयार नहीं था। लेकिन कई बार कुछ हादसे इंसान के नजरिए को बदल देते हैं। 3 रातों के बाद मेंटल हॉस्पिटल में फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला था। मेरे मालिक आने वाले हैं, मेरे मालिक। मेरे पिछले जन्म के पापों की सजा मिली है। मालिक, मैं इस पागल खाने का कंपाउंडर बन गया। दिन में बीवी चैन नहीं लेने देती और यहाँ साला लगता है मेरा पूरा ससुराल ही आ गया। एक से बढ़कर एक पागल। ये राक्षस पता नहीं कहां से मेरी किस्मत में आ गया। आज मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। अगर तू राक्षस है तो मैं तुझसे भी बड़ा राक्षस हूँ। मालिक, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए आप। अरे रुक, मैं बस आ गया। मालिक, आ जाइए। मालिक, है पागल है आजम, देख तेरा मालिक आ गया। मैंने कहा था ना मालिक आएंगे। कहाँ है मालिक? किधर है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रुक, अंदर आने दे। पागल कहीं का है। पागल है आजम, उधर खिड़की की तरफ क्या देख रहा है? मैंने आज तक ऐसा मालिक नहीं देखा जो खिड़की से आता है। खिड़की छोड़, दरवाजा देख, दरवाजा देख। तेरा मालिक तेरा सामने खड़ा है। अभी मैच तेरा मालिक है। नहीं, तू मेरा मालिक नहीं है, नहीं है। अरे समझ बात को, या तू और मैं दोनों अकेले हैं और तू जंजीरों में बंधा हुआ है। तुझे नहीं लगता कि अपुनी मालिक है? और आज मैं तुझे पगार देने आया हूं। पगार ही नहीं, बोनस भी मिलेगा। ऐसा मालिक देखा नहीं होगा तूने। तू मेरे मालिक का मजाक बना रहा है? मेरे मालिक तुझे सजा देंगे। ये तेरा मालिक का भूत तो आज मैं उतारूंगा। ये ले। बता, कहाँ है तेरा मालिक?
मैंने तुझे थप्पड़ मारा? किसी ने रोका मुझे? मेरी बात सुन ले, इधर अपनी मालिक है। अब बोल, मैं तेरा मालिक है कि नहीं? तू मेरा मालिक नहीं है। तू एक कीड़ा है। कीड़ा है तू। मैं कीड़ा है? चल तुझे यह बताता हूं कि ये कीड़ा क्या कर सकता है। बोल, मैं तेरा मालिक हूं या नहीं? तू मेरा मालिक नहीं है। मालिक आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूं, कब से बुला रहा हूं। इसे बता दीजिए कि मेरा मालिक कौन है। तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। ये ले जनवरी की पगार, और ये फरवरी, मार्च, और ये मार्च क्लोजिंग का बोनस। बोल, मालिक कौन है? मालिक आ जाइए, आ जाइए मालिक, आ जाइए मालिक, आ जाइए, आ जाइए मालिक। क्या हो रहा है? आंधी आ रही है क्या? साला बाहर चमगादड़ घूम रहा है, इसीलिए तो पागल हो गया है। मालिक आ जाइए, आपका ये सेवक आपको बुला रहा है। चुप कर बे, तुझे तो नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। है? चमगादड़ तो अंदर आ गया। मालिक, मालिक आप आ गए? ये क्या हो रहा है? ये चमगादड़ तो इंसान में बदल रहा है। मालिक आप आ ही गए, अब आ गए मालिक। तुमने बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता। ये रोज आपका मजाक उड़ाता है। मैंने इसे कई बार कहा मेरे मालिक आने वाले हैं, लेकिन लेकिन ये हमेशा आग बनाता था। So it's you. नहीं, मुझसे गलती हो गई मुझसे। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी आपका सेवक हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। आखिर में सब ऐसे ही बोलते हैं, but it's time to hunt. क्या हो रहा है? ये तेरा मालिक? ये मालिक अब किस जानवर में बदल रहा है? मालिक छोड़ेंगे नहीं तुझे। तू पगार देने आया था ना? अब देख, मालिक तुझे पेंशन भी देंगे। अरे ये तो भेड़िया बन गया। मालिक मेंटल हॉस्पिटल के कंपाउंडर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस मालिक को वो पागल पेशेंट के दिमाग का फितूर समझ रहा है, एक रात वही मालिक यानी डैनी डिकोस्टा सच में उसके सामने आ जाएगा। आखिरी वक्त में उसने डैनी से रहम की भीख मांगी, लेकिन डैनी को उस पर रहम नहीं आया।
और एक खूंखार भेड़िया बनकर वो उस कंपाउंडर पर टूट पड़ा। इस पूरे वाकये का गवाह था वो पागल पेशेंट जो जंजीरों में बंधा हुआ अपने मालिक को शिकार करता हुआ देख रहा था। मालिक, 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 आपका ये सेवक कुछ जानना चाहता है। बोलो। मालिक, मैंने तो आपको हमेशा एक चमगादड़ के रूप में देखा था, लेकिन ये भेड़िया। इट इज अ गेम ऑफ लव एंड हेट। मैं चमगादड़ भी हूं और भेड़िया भी। जिन लोगों को मैं पसंद करता हूं उनके लिए मैं चमगादड़ हूं, और जिनका मैं शिकार करता हूं उनके लिए खूंखार भेड़िया। बट यू लव मी, therefore I meet you like a bat, and I hated this compounder. इसलिए इसका सामना एक भेड़िए से हुआ। Yes, I am a bat. I am a wolf. I am a beast. I am Danny. Danny DeCosta. मालिक, मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक। अगली सुबह जब मेंटल हॉस्पिटल में लोगों को यह खबर पता चली तो वहां हड़कंप मच गया। रुद्र भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहां के हालात ने उसे उलझा कर रख दिया। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कंपाउंडर की मौत अचानक से कैसे हो सकती है, और वो भी इस तरह से? कल शाम को ही तो मिला था मैं उससे। उस वक्त वो उस पागल पेशेंट की शिकायत कर रहा था। मुझे मरीज से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूं। गार्ड ने बताया था कि जब वो रात को कंपाउंडर के पास गया था उस वक्त पागल जोर जोर से चिल्ला रहा था, और उसकी आवाज सुनकर कंपाउंडर गुस्से में पागल मरीज की कोठरी की तरफ चला गया। उसके बाद गार्ड मेन गेट पर अपनी ड्यूटी करने आ गया। रात भर उसकी कंपाउंडर से कोई बात नहीं हुई, लेकिन सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जब कंपाउंडर दिखाई नहीं दिया तो गार्ड ने उसे ढूंढना शुरू किया। बिल्डिंग के अंदर उस पागल पेशेंट की जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। अंदर जाकर देखा तो उसके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे और चारों तरफ खून ही खून था। फर्श पर कंपाउंडर की लाश के टुकड़े इस तरह बिखरे थे जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने शिकार को नोच नोच कर खाया हो। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? कहीं उस पागल ने तो नहीं मारा उसे? कई बार वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। नहीं नहीं नहीं, वो पागल तो जंजीरों से बंधा हुआ था, वो इस तरह से नहीं मार सकता। एक मिनट, उस कमरे में खिड़की है, कोई वहां से आया हो? कोई जंगली जानवर? पास में जंगल भी है, इसलिए जानवर तो आ ही सकता है। लेकिन जानवर इतनी ऊंची खिड़की से कैसे आ सकता है? और अगर जानवर था तो उसने केवल कंपाउंडर को ही क्यों मारा? उस पागल को क्यों छोड़ दिया? इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का दिमाग कोई इंसान तो लगा ही नहीं सकता, पर लाश की ऐसी हालत कोई इंसान कैसे कर सकता है? पूरी तरह चीर कर रख दिया है। कुछ तो है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तो वो पागल ही कुछ बता सकता है, लेकिन वो तो किसी को कुछ बता ही नहीं रहा है। मैं बात करके देखता हूँ, शायद कुछ बोल दे।
आ गए तुम। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे पता था। क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें पता तो है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कंपाउंडर को किसने मारा? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मालिक ने मना किया है। अच्छा, तो तुम्हारे मालिक यहाँ आए थे? हाँ, मालिक आए थे। कब आए थे? मालिक, हाँ याद आया, रात को आए थे। तो तुम्हारे मालिक ने मारा है इसको? हाँ, मालिक ने मारा है इसको। मैंने कहा था इसको मालिक आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं माना, हमेशा मजाक बनाता रहा। और कल मालिक आ गए और उन्होंने इसे सजा दे दी। लेकिन तुमने ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई? हाँ, नहीं बताई, बस तुम्हें बता रहा हूं। बस मुझे ही क्यों? तुम्हें इसलिए क्योंकि मालिक ने कहा है कि वो जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में घुसने वाले हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मालिक ने कहा था कि वो तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तुम्हें भी सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे तुम्हें। ये क्या बोल रहा हूं मैं? तुम तो अच्छा इंसान हो। मालिक तुम्हें क्यों सबक सिखाएंगे? जरूर उसे कोई गलती हुई होगी। लेकिन मालिक से गलती नहीं हो सकती है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। बचा लो अपने आप को, बचा लो। तुम अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। अपनी जिंदगी को उजड़ने से बचा लो, बचा लो, बचा लो। कौन है ये तुम्हारा मालिक? देखो, फालतू टाइम खराब मत करो। समझते क्यों नहीं? मालिक तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। पता नहीं क्या बका जा रहा है पागल। और उस कंपाउंडर की मौत पता नहीं कैसे हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, पुलिस ही पता करेगी ये सब। रुद्र मानता था कि दुनिया रूल्स के मुताबिक चलती है, और वो सही भी था, मगर उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे इस दुनिया के सारे रूल्स नहीं पता थे। काश उसने पागल पेशेंट की बात सुनी होती, लेकिन वो तो उसकी बातों को उसके दिमाग का फितूर समझकर नकार देता था। रुद्र आने वाले तूफान से अनजान था, और फादर डिसिल्वा ने भी उसे आखिरी बार समझाने की भरपूर कोशिश की। फादर, आप मेरे घर पर कब से वेट कर रहे हैं आप? यही कोई आधा घंटा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी बुक्स का कलेक्शन देख रहा था। ह्यूमन माइंड पर काफी अच्छी किताबें हैं तुम्हारे पास। फादर, मैंने आपको बताया था ना, मेरी रिसर्च के सिलसिले में मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। कहिए फादर, कैसे आना हुआ?
रुद्रा, तुम्हें पता है कि मैं क्यों आया हूं। इट्स ऑल अबाउट जेनी। उसे ब्लड चढ़ाए काफी वक्त हो चुका है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उसके ब्लड से अब उस चीज का असर खत्म हो जाएगा। हमें प्रोसेस रिपीट करनी चाहिए। फादर, मैं कल जेनी से मिलकर आया था, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्रा, तुम्हें पता है कि वहां क्या चल रहा है? फादर, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि जिन चीजों को बेस मानकर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये वैम्पायर किताबों और फिल्मों में ठीक है, इन्हें रियल लाइफ में मत लाइए। साइंस इन चीजों में नहीं मानता है। रुद्रा, आंख बंद कर लेने से खतरा मिट नहीं जाता है। कई चीजें हैं जिनके बारे में साइंस को अभी काफी काम करना है। फादर, रुद्रा, कहीं ऐसा ना हो कि जेनी के पास बाद में टाइम ना बचे, और अगर कुछ गलत हो गया तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। फादर, मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपके थॉट से एग्री नहीं करता। प्लीज आप जाइए। ओके रुद्रा, एज यू विश। फादर, भी ना ऐसा लगता है कि जेनी से ज्यादा तो इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। रुद्र ने किसी की बात नहीं सुनी, न हॉस्पिटल के उस पागल पेशेंट की बात और न फादर डिसिल्वा की। अब जेनी के खून से उस चीज का असर मिट चुका था जिससे फादर ने चमगादड़ को रोकने के लिए उसमें मिलाया था। इसका मतलब साफ था कि अब जेनी को डैनी के चुंगल से कोई नहीं बचा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जेनिफर की जिंदगी का सफर एक अंजाम तक पहुंचने वाला था, एक ऐसा अंजाम जिसका अंदाजा फादर डिसिल्वा पहले ही लगा चुके थे। Danny, my love, I'm all yours. You can taste me. You can suck my blood. Yes, Jennifer. अब तुम मेरी दुनिया में आने के लायक बन चुकी हो। Do you want to see my world? मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज मुझे अपने साथ ले चलो। आज तुम इस दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में आने वाली हो। डैनी प्लीज सच बताओ, क्या मैं मरने वाली हूँ? जेनिफर, मौत क्या होती है? ये तो बस एक दरवाजा है तुम्हारी दुनिया से मेरी दुनिया में आने के लिए। वैसे भी ये बनावटी दुनिया तुम्हारी जैसी फियरलेस लड़की के लिए नहीं है। डैनी, तुम्हारी दुनिया कैसी है? एकदम अंधेरा, जैसे होना चाहिए। You know, मेरी दुनिया में इंसान क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि वो डरते हैं अंधेरे से। इसलिए अपनी दुनिया को उन्होंने रोशन कर रखा है, लेकिन वो नहीं जानते कि अंधेरा ही असलियत है। अंधेरा ही मेरी दुनिया है। और जेनिफर, तुम जल्द ही Are you enjoying it? Yes, Danny. I'm enjoying it. But I'm feeling pain. I'm losing my life. No, Jennifer, no. You are not losing anything. I'm losing everything. मुझे डर लग रहा है। Jennifer,
are fearless. तुम्हें डर नहीं लग सकता। डैनी, डैनी प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। रोशनी कम हो रही है, डार्क हो रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। I'm dying. You are not dying. You are entering my world. मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ। मैं डैनी, I'm dying. प्लीज मुझे छोड़ दो। Yes, Jennifer. You are dying. But to enter my dark world, you have to die. Leave me, Danny. Danny, please leave me. मैं मर जाऊंगी। मैं मर रही हूँ। Please leave me. Jennifer, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। Welcome, Jennifer. Welcome to my world of endless darkness. फादर डिसिल्वा की तमाम कोशिशों के बावजूद जेनी डैनी का शिकार बन गई। मरने से ठीक पहले जेनी को अंदाजा हो चुका था कि वो किस अंधेरे रास्ते पर जा रही है। अब वो अपनी दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। हमेशा से उसका एक सपना था, सपना कि वो आसमान से पूरी दुनिया देख सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस दिन वो आसमान से ये दुनिया देखेगी, उसे अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगले दिन जब रुद्र जेनी के पास पहुंचा तो जेनी, जेनी, क्या हुआ? आज जेनी जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं जेनी? जेनी, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऐसे जैसे शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा। इसके चेहरा एकदम काला और आंखें एकदम धसी हुई हैं। ओह नो 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 जेनी, आंखें खोलो जेनी, उठो जेनी, उठो। इसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं और धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही है। कहीं ये नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसे होश में लाने की कोशिश करता हूँ। जेनी, जेनी, क्या करूं मैं? फादर ने सही कहा था, गलती मेरी थी। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जेनी, प्लीज जेनी, लौट आओ जेनी, जेनी, जेनी। अब रुद्र को अफसोस हो रहा था कि उसने फादर डिसिल्वा की बात क्यों नहीं मानी। लेकिन अब अफसोस करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। जेनी की मौत हो चुकी थी। अगले दिन जब जेनी की बॉडी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाया गया तो सब लोग उसे आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। और उसकी दोस्त सौम्या कुछ ही दिन पहले फादर के कहने पर रुद्र ने उसे लेटर लिखकर गांव बुलाया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वो जेनी के पास पहुंचेगी तब तक जेनी इस दुनिया से विदा हो चुकी होगी। नो जेनी, यार कोई ऐसे चाहता है क्या? अभी तो कितनी बातें करनी थी हमें।
सब कुछ अधूरा रह गया। सौम्या, सौम्या संभालो अपने आप को। जेनी, रणविजय, मैं रुद्र से मिलकर आती हूँ। इनकी शादी होने वाली थी। ओके। रुद्र, आई एम सॉरी। अब सोचती हूँ कि अगर मैं जेनी को अकेले नहीं छोड़ती तो शायद गलती मेरी है सौम्या। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा था, फिर भी अंदाजा नहीं लगा पाया कि जेनी के साथ क्या हो रहा है। इवन मैंने फादर डिसिल्वा की भी बात नहीं मानी। फादर डिसिल्वा कौन है ये? उन्होंने जेनी का ट्रीटमेंट किया था। उनके कहने पर ही मैंने तुम्हें लेटर लिखकर बुलाया था। सौम्या, मेरी गलती की वजह से जेनी हमारे बीच। रुद्र, प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मैं जानती हूँ कि जेनी की लाइफ में तुम्हारी क्या जगह थी। ओके, शी लव्ड यू। हम कभी अपनों को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर रणविजय के साथ एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं भी अचानक से जेनी को छोड़कर नहीं जाती। रुद्र, हम सभी गुनहगार हैं इन परिस्थितियों के। ट्राई नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ, इट्स नॉट योर फॉल्ट। जेनी तुम्हारी शादी से बहुत खुश थी। वो तुमसे मिलकर कांग्रेचुलेट करना चाहती थी। खैर, अब जो होना था वो हो गया। बट रुद्र, प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन टाइम्स लाइक दीज। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? जेनी के लिए। गुड बाय जेनी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। रेस्ट इन पीस। If I'm not wrong, you are Soumya. Yes, but I've heard a lot about you, and I think you know a lot. सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या मैं आपको जानती हूँ? Oh, sorry. मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। I am Father George D'Silva. लास्ट कुछ दिनों से जेनी का ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा था। और हाँ, मैंने तुम्हारा लेटर भी पढ़ा था। वैसे अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा लेटर मुझे पहले मिल जाता तो शायद आज हम इस तरह नहीं मिल रहे होते। फादर, इट्स गुड टू मीट यू। रुद्र ने थोड़ी देर पहले आपके बारे में बताया था, पर मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा क्या पता है जो आपकी हेल्प कर सकता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस बारे में हम फिर बात करेंगे, और जरूर करेंगे, बिकॉज जेनी वॉज लाइक माई डॉटर। और लास्ट में जो फेज उसने देखा है, उसके ड्रीम्स, उसके दिमाग की इमेजिनेशंस, इन सब में कुछ ना कुछ जरूर है। फादर, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड रणविजय को भी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम्स रही हैं। सो आई वाज थिंकिंग मे बी यू कुड हेल्प अस आल्सो। ओह, आई वुड लव टू हेल्प यू। कहाँ हैं आपके हस्बैंड? वो रहे वहां पे। रणविजय प्लीज इधर आओ, जस्ट 1 मिनट। हाँ सौम्या। हेलो रणविजय, आई एम फादर जॉर्ज डिसिल्वा। हेलो फादर, मैं रणविजय, सौम्या का हस्बैंड। आप दोनों से मिलकर
बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर आउट बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। फादर डिसिल्वा ये समझ चुके थे कि ये कहानी जेनी की मौत के साथ खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत थी। वहीं जेनी की मौत ने फादर को सौम्या और रणविजय से मिलवा दिया। रणविजय, जो डैनी को बस एक बुरा सपना समझ रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जेनी की मौत भी डैनी की वजह से हुई थी। वही डैनी जिसकी दहशत वो रत्नागढ़ महल में झेल चुका था, और वही डैनी अब अपनी दहशत मुंबई में फैलाने वाला था। यार, ये शाम इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घर चले गए। आज ग्राउंड में कोई भी नहीं दिख रहा है। डरते हैं सब बच्चे, लेकिन मैं भी थोड़ी देर और खेलूंगा। ओह नो, बॉल तो बहुत दूर चली गई। यहाँ कोई और है भी नहीं, मुझे खुद को ही लानी पड़ेगी। ठीक है। बहुत जोर की किक मारी थी, इधर ही आनी चाहिए। अरे बॉल कहाँ गई? यहाँ तो दिख ही नहीं रही। उधर झाड़ियों के पीछे चली गई होगी। हाँ, कांटा चुभ गया। अब क्या करूं? यहाँ तो बहुत कांटे हैं और अंधेरा भी हो गया है। कल सुबह आकर ढूंढूंगा। लेकिन रात में कोई बॉल लेकर चला गया तो फिर पापा दूसरी बॉल दिलवाएंगे भी नहीं। बॉल तो अभी ही ढूंढनी पड़ेगी। अरे वो क्या है? सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। ऐसा लगता है कोई स्टैचू है। कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। पास जाकर देखता हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर स्टैचू है, एकदम वाइट। थोड़ा और पास से देखता हूँ। ये तो कोई एंजल लग रही है। छू कर देखता हूँ। डर गए ना? तुम स्टैचू नहीं हो? नहीं तो स्टैचू ऐसे बात करती है क्या? तो तुम कोई एंजल हो? नहीं, एंजल के तो पंख होते हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारा। मेरा? मगर मैं तो यहाँ बॉल ढूंढने आया था। तुमने मेरी बॉल देखी है क्या? हाँ, मैंने देखी है, वो उस तरफ है। लेकिन उधर तो खंडर है। मैं नहीं जाऊंगा उधर, मुझे डर लगता है। डर? किस बात का डर? कोई नहीं है वहाँ। और मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, और अगर मैं आवाज दूं तो प्लीज मेरी हेल्प के लिए आ जाना। तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आंटी कहाँ गई? वो भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं वापस जाता हूँ।
ऐसे ही जा रहे हो? तुम कहाँ से आई? तुम तो वहाँ पीछे खड़ी थी। मैं बस अभी तो आई यहाँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम बच्चे हो ना, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारी बॉल। बॉल नहीं चाहिए? मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो। अच्छा, तो बताओ कौन हूँ मैं? तुम एक एंजल हो और मेरी मदद करने के लिए आई हो। मुझे मम्मी ने बताया था जो अच्छे बच्चे होते हैं एंजल हमेशा उनकी मदद करती है। सही में एंजल हो ना तुम? हाँ, मैं एंजल हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा कि एक एंजल मेरी फ्रेंड है। जरूर बताना। लो, तुम्हारी बॉल ले लो। थैंक यू एंजल। वेलकम माय स्वीट हार्ट। चलो अब मेरे पास आओ और मुझे गले लगा लो। तुम कहाँ रहती हो? मैं दूसरी दुनिया में रहती हूँ। एंजल क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। प्लीज। मुझे काट क्यों रही है? प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज। अब भी नहीं होगा। गंदी हो। मैं जा रहा हूँ। ठहरो। Stop and listen to me. Jennifer, don't be stupid. तुम कौन हो? I am your friend, my dear. अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। Okay, you may leave now. तुम अपने घर जाओ। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। थैंक यू माय फ्रेंड। Welcome, my dear. Jennifer, what was that? You need to learn this. The victim should be happy with the pain. सामने वाले को दर्द में मजा आना चाहिए। Do you understand? Yes, Danny. That's like a good girl. Let's go now. जहां डैनी जेनिफर को अपने जैसा बनाता जा रहा था, वहीं फादर डिसिल्वा सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको समझ में आ गया था कि सौम्या के पास उनके काफी सारे सवालों के जवाब हैं और सौम्या भी फादर को जेनी से जुड़ी सारी बातें बताना चाहती थी। फादर, उस रात मैं जेनी को ढूंढते ढूंढते समंदर के पास पहुंची तो मुझे लगा जैसे कोई साया, कोई परछाई जेनी के ऊपर झुकी हुई है। लेकिन जब तक मैं जेनी तक पहुंचती वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसी रात मुझे जेनी की गर्दन पर पहली बार 2 निशान दिखाई दिए। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये पिन चुभने की वजह से बने होंगे। एंड फादर, आई नो दैट दिस साउंड्स वियर्ड, बट ये सच में हुआ था। सौम्या, देयर इज नथिंग वियर्ड इन दिस स्टोरी, बल्कि तुम मुझे कई बातों को समझने में मदद कर रही हो। तुम आगे बताओ। मैंने बाद में जेनी से उस नाइट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आगे बताओ। उसे लगा वो कोई ड्रीम था और वो आसमां में उड़ रही थी। That's what she said. Oh no. फादर, क्या हुआ? No, please continue. फिर उसके गर्दन पर वो निशान बढ़ता गया। वो रातों को अक्सर जाग जाया करती थी और 1-2 बार मैंने उसे खिड़की के पास भी देखा था।
I saw her near the window. I saw her. वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे बेहोश हो. I don't know how to explain. मुझे उसे बेड तक ले जाना पड़ता था. Almost every day. जस्ट अ सेकेंड. खिड़की के पास तुमने कुछ और भी देखा जो वियर्ड था? हाँ, एक्चुअली यस फादर. कई बार वहां एक चिड़िया होती थी एट द विंडो. मैंने कई बार देखा था. कौन सी चिड़िया? तुम्हें कुछ याद है? मुझे पक्का तो पता नहीं फादर, बट फिर भी वो बर्ड कैसा था? पिजन, ईगल, पैरेट और अ बैट? oh yes, I just remembered. It was a bat. 100% father. When you mentioned it, I remembered it was a bat. I know. Father, please tell me the truth. जेनी के साथ क्या हुआ था? सौम्या, तुम्हारे यहां से जाने के बाद काफी कुछ हुआ. कुछ ऐसी बातें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं था. कुछ ऐसी बातें जिन पर कंट्रोल होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए. और अगर तुमने जो इंफॉर्मेशन दी वो पहले पता होती तो अगर तुम जेनी की मौत से जुड़ी सारी बातों को जान लोगी तो तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि जेनी की मौत के पीछे की वजह केवल ब्लड लॉस नहीं थी. उसकी मौत का कारण एक वैम्पायर है. एक वैम्पायर जो चमगादड़ बनकर उसका खून चूसा करता था. What? Okay. Please, first tell me, do you believe me or not? फादर, आज से कुछ दिन पहले मैं शायद आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जेनी के जाने के बाद मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है. I believe you. I believe anything is possible. सौम्या, जेनी को मैं उसके बचपन से जानता हूं. उसके साथ जो कुछ हुआ वो अपने आप नहीं हुआ है. किसी ने उसका शिकार किया है. हमारी दुनिया में इसे मर्डर कहते हैं. और अगर ये मर्डरर पकड़ा नहीं गया तो अंजाम काफी बुरा होगा. इससे होने वाली तबाही का हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं. काश मैं जेनी की और मदद कर पाता, लेकिन उस वैम्पायर ने जेनी को पूरी तरह से काबू में कर लिया था. लास्ट टाइम जब मैंने उसे ब्लड चढ़ाने की कोशिश की तब उसका बिहेवियर, उसका टोन काफी चेंज हो गया था. मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो पूरी तरह से उस वैम्पायर के चंगुल में आ चुकी है. काश उसके बिहेवियर, उसके ड्रीम्स को हम सही टाइम पर स्टडी कर पाते तो शायद. तो जेनी की मौत इससे हुई. फादर, इसका मतलब जेनी की प्रॉब्लम्स का पता उसके ड्रीम्स और उसके बिहेवियर से लगाया जा सकता था. Could I have prevented this? हाँ. Father, I think my husband, Ranvijay, I think he's also facing similar issues. जब मैं सूरत हॉस्पिटल में उससे मिली थी तो उसे काफी अजीब से सपने आते थे, जिनमें शैतान, भेड़िए और न जाने क्या क्या. शादी के बाद उसकी ये प्रॉब्लम काफी कम तो हुई है, लेकिन अभी भी वो कई बार नींद में जाग उठता है. पता नहीं क्यों वो अक्सर सपने में डैनी नाम लेता रहता है. As far as I know, he doesn't know anybody by that name. We went to the doctor and
डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी ये प्रॉब्लम किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा के कारण से हो सकती है। आई मीन वैसे भी ये प्रॉब्लम अब काफी कम हो गई है, बट होपफुली सब ठीक हो जाएगा। सौम्या, ये प्रॉब्लम्स ऐसे ठीक नहीं होती हैं। कई बार इनके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होता है और इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हम जेनी के केस में ये मिस्टेक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसे वापस नहीं दोहराना चाहिए। आई वॉन्ट टू मीट रणविजय नाउ। फादर, रणविजय बड़ी मुश्किल से रिकवर किया है। मैं उसे वापस से इस सब में नहीं घसीटना चाहती हूँ। I can't see him go through that again. But father, I have his diary. I have his diary जिसमें उसने अपनी इन्हीं सारे ड्रीम्स के बारे में लिखा है। He has told me. मैं आप तक वो डायरी भिजवा देती हूँ। उसके बाद आप इट्स ओके सौम्या, तुम डायरी भिजवा दो, मैं पढ़कर बताता हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू। जेनिफर की मौत फादर डिसिल्वा के लिए एक पर्सनल लॉस थी। साथ ही फादर को एक और बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वो बात ये थी कि वो चाहकर भी जेनी की मदद नहीं कर सके थे। और शायद यही वजह थी कि जेनी के जाने के बाद भी वो उसकी मौत की गुत्थी सुलझाना चाहते थे। और सौम्या से मुलाकात के बाद फादर को लगने लगा था कि रणविजय की डायरी जेनी की मौत की गुत्थी सुलझाने में उनकी मदद कर सकती है। रत्नागढ़ महल, शैतान, भेड़िए, भाड़ मानुस, लड़कियां, कॉफिन बॉक्सेस। रणविजय, आई एम सॉरी फॉर यू। ये दुनिया तुम्हारी डायरी पर कैसे यकीन कर सकती है, और खास तौर पर उस वक्त जब नक्शे में रत्नागढ़ का नामो निशान तक ना हो। बट आई बिलीव यू। तुम्हारी डायरी से साफ पता लगता है कि डैनी एक वैम्पायर था, और वो अपने महल से निकलकर बॉम्बे जैसी बड़ी जगह पर आना चाहता था। 1 second. Let me check the dates. Oh no! डायरी में लिखे तारीखों के हिसाब से तो डैनी अब तक बॉम्बे आ चुका होगा। कहीं जेनी का मैटर और ये मैटर दोनों आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द रणविजय से बात करनी होगी। सौम्या ने अपना फोन नंबर दिया था, मैं उससे बात करता हूं। हेलो सौम्या, फादर डिसिल्वा हियर। हेलो फादर, क्या हुआ? सौम्या, मैंने रणविजय की डायरी पढ़ी। एक बार नहीं, कई बार पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि डायरी में लिखा एक एक शब्द सच है। Oh my God! इसमें जो कुछ लिखा है वो एक एक बात रणविजय ने खुद ने एक्सपीरियंस की है। सौम्या, सौम्या, आर यू देयर? Yes, father. Yes, I'm here. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर रणविजय, लेकिन डायरी में जिस शैतान का जिक्र है, आई एम 100% श्योर दैट रणविजय के दिमाग में आज भी वो शैतान फंसा हुआ है, डैनी। एंड वन मोर थिंग, डायरी में लिखे डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर मेरा यह भी मानना है कि डैनी एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर है। तो मतलब उस फादर, आप कह रहे हैं कि जेनी की तरह रणविजय भी एक वैम्पायर का शिकार बन गया था? Not exactly like Jenny, but there are many similarities in these two cases. And
फादर, हम लोग समझते रहे कि रणविजय के दिमाग में किसी तरह का पागलपन है, but he was okay. He was telling the truth. He faced these horrible things and oh रणविजय, तुमने अकेले क्या फेस किया है. I'm sorry, I didn't believe you. सौम्या, जो हुआ उसे हम अब बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आगे होने वाली चीजों को टाल सकते हैं. एंड सौम्या, वन मोर थिंग, हो सकता है कि ये महज मेरा शक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणविजय का केस और जेनी का केस कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं. What? But how, father? वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे. I mean, how? मैं अभी तक किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. तुमने बताया था कि तुम रेगुलर डायरी लिखा करती हो, तो मैं उस डायरी को पढ़ना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो. No, father, of course. उसमें ऐसी कोई पर्सनल बातें नहीं लिखी हैं. Of course, I can find it. Yeah. इनफैक्ट मैं तुम्हारी और रणविजय दोनों की डायरीज को स्टडी कर एक परफेक्ट टाइमलाइन बनाना चाहता हूं, ताकि पता लगे कि कब क्या हुआ था. That's completely okay, father. I'll look for my diary and That's fine. I have no problems with that. Anything to help him. और दूसरी बात, मैं रणविजय से मिलकर डायरी में लिखी बातों के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूं. फादर, रणविजय की हालत बड़ी मुश्किल से इम्प्रूव हुई है. मैं वापस से उसे वो पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहती हूँ. Can we please do this without him? प्लीज उसे इन सब के बीच में मत घसीटिए, प्लीज. नो सौम्या, नो, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूं. बिलीव मी, मुझसे बात करके उसे अच्छा ही लगेगा. ओके फादर, ओके. अभी शायद रणविजय घर पर नहीं है. जैसे ही वो आता है मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ. बट प्लीज फादर, हेल्प हिम. प्लीज हेल्प हिम. थैंक्स सौम्या. थैंक्स फादर. थैंक यू. फादर डिसिल्वा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे. इसी वजह से वो जेनी से जुड़ी सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे. उनका डैनी को लेकर अंदाजा भी बिल्कुल सही था. डैनी रत्नागढ़ छोड़कर मुंबई आ चुका था और वो मुंबई को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था, और इस काम में जेनी उसका साथ दे रही थी. लेकिन उनके इन खौफनाक इरादों से अनजान एक घर के लॉन में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था. 8, 9, 10, 11, बस 11 ही. कितने कम गिफ्ट्स आए हैं मेरे बर्थडे पर, और चाबी वाली कार भी नहीं आई है. कोई मुझे प्यार नहीं करता है. वो कौन है? कौन था यहाँ पर? अभी देखता हूँ. यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी मैंने किसी को देखा था. हाँ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Raju. Happy birthday to you. लेकिन मैं तो राजू नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ. ओह, मैंने तो सोचा तुम राजू हो. अब वो सारे बर्थडे गिफ्ट्स जो मैं लेकर आई थी वो मुझे वापस लेकर जाने पड़ेंगे. बर्थडे गिफ्ट्स? हाँ, बर्थडे गिफ्ट्स, और उनमें चाबी से चलने वाली कार भी है. लेकिन तुम तो राजू नहीं हो. आई एम सॉरी फॉर यू. आंटी, आप मुझे गिफ्ट्स नहीं दे सकते हो क्या? बर्थडे तो मेरा भी है. पर वो गिफ्ट्स तो मैं राजू के लिए लेकर आई थी.
लेकिन आकाश जैसे प्यारे बच्चे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तो होना ही चाहिए। सच में आप मुझे गिफ्ट देंगी? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी कार है, जब वो चलती है तो उसमें लाइट जलती है। सच्ची? हाँ सच्ची। तुम्हें चाहिए वो कार? आंटी आप झूठ बोल रही हैं, ऐसी कार तो होती ही नहीं है। तुमने नहीं सुना ऐसी कार के बारे में? हाँ आंटी आप सही कह रही हो। मेरी क्लास में एक लड़का है जो बता रहा था कि उसके पापा जापान जाते रहते हैं। वो बता रहे थे कि वहाँ ऐसे टॉयज आ गए हैं जो दूर बैठकर बटन से चला सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिमोट कंट्रोल कार। अच्छा, अब वो कार तो मेरे पास भी है, लेकिन उसके लिए तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब तुम तो मेरे साथ जा नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा करती हूँ, तुम्हारे अगले बर्थडे पर मैं पक्का से तुम्हारे लिए वो वाली कार ला के दूंगी। पर मुझे वो कार अभी चाहिए। क्या करें? आइडिया, तुम मेरे साथ चल सकते हो? बस तुम्हारी कार लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मी डांटेंगी तो नहीं? मम्मी डांटेंगी, और मैं अगर उन्हें पूछने गया तो वो मुझे जाने भी नहीं देंगी। ओह, अब फिर तो रहने दो। चलो कोई बात नहीं, मैं वो कार तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर ला कर दे। आंटी मैं आपके साथ चलकर जल्दी से वापस आ जाता हूँ। प्लीज मुझे कार आज ही चाहिए। तो चलो फिर जल्दी से। आंटी आपके पास और टॉयज भी होंगे? बहुत सारे हैं। प्लीज मुझे और टॉयज भी दे देना, मेरे पास बहुत कम टॉयज हैं। तुम चलो, जो तुम्हें पसंद हो वो सारे ले लेना। क्या सारे? हाँ सारे। आंटी अभी कितना दूर जाना होगा? मुझे डर लगने लगा है। बस अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं लेट हो जाऊंगा। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी ही देर में तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे। आंटी आप रुक क्यों गई? बस हमें यही आना था। लेकिन ये तो एकदम खाली जगह है, यहाँ टॉयज कहाँ मिलेंगे? देखो, ये रही तुम्हारी कार। देखो इसमें लाइट भी जलती है। अरे वाह, ऐसी कार तो मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच आंटी। तुम्हें पसंद आई? हाँ मुझे बहुत पसंद आई। तो एक काम करो, मेरे गाल पर एक प्यारी सी किस्सी दे दो। आंटी आप क्या कर रही है? तुम्हें कार अच्छी लगी ना? हाँ इसमें तो लाइट भी जल रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे गले में दर्द हो रहा है। मुझे